दिल्ली के मुख्यमंत्री कट्टर बेईमान, पापी आपके कन्वीनर, जिनको अगर पहले हम कहते थे कि कट्टर बेईमान और निकम्मे हैं, निठल्ले हैं, तो कल सर्वोच्च न्यायालय की कुछ टिप्पणियां आई हैं और इस प्रेस वार्ता में अगर ये कहा जाए कि अरविंद केजरीवाल केवल कट्टर बेईमान, निकम्मे और निठल्ले नहीं बल्कि जनता विरोधी भी हैं और धोखेबाज भी हैं। मैं ये आपके समक्ष रखना चाहूंगा। रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम RRTS इसका शॉर्ट फॉर्म है। दिल्ली से मेरठ तक ये कॉरिडोर बन रहा है जो 82 किलोमीटर का है और आम जनता दिल्ली और उत्तर प्रदेश की 60 मिनट में दिल्ली से मेरठ तक पहुंच जाएगी। हम सब ने देखा, अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 17 किलोमीटर का पहला फेज था उसका इनॉग्रेशन भी किया और ये आंकड़े बड़े अहम हैं। कुल लागत इस प्रोजेक्ट की 31,632 करोड़ है, जिसमें अभी तक केंद्र सरकार को 5,867 करोड़ रुपया देना था। यह योगदान केंद्र सरकार का था और यह पूरा दे दिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार को 5,828 करोड़ देना था, यह भी पूरा दे दिया गया। दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल निकम्मे और निठल्ले ऐसे ही नहीं कहलाते, इनको 1138 करोड़ रुपया देना था। इन्होंने अपना भुगतान अभी तक नहीं किया और कल सर्वोच्च न्यायालय ने जो टिप्पणियां करी हैं, यह हर नागरिक के लिए चिंता की बात है। यह दिखाता है कि अरविंद केजरीवाल अपने शराब कारोबारियों से जो उनके मित्र हैं उनके लिए 144 करोड़ रुपए माफ किए, हजारों करोड़ का शराब घोटाला कर सकते हैं। शीश महल घोटाला करके अपने लिए 50 करोड़ रुपए जनता के इस्तेमाल कर सकते हैं। 1150 करोड़ रुपए, यह आंकड़ा जो सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी टिप्पणी में कहा है, 3 साल में इश्तिहार का बजट है, इस्तेमाल कर सकते हैं अपने महिमा मंडन के लिए। लेकिन जब बात आई कि जनता के लिए आपको जो योगदान देना है कृपया करके उसको करिए, तो अरविंद केजरीवाल की सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा मुझसे ना हो पाएगा, मैं आया हूं शराब कारोबारियों की चिंता मैं करूंगा, शीश महल का बंगला मेरे सपनों के अनुसार बनेगा, लाखों का मार्बल लगेगा, लाखों के पर्दे लगेंगे, जनता की सहूलियत मेरी प्राथमिकता नहीं है। और जब यह बात कही गई, यह आदेश अभी सर्वोच्च न्यायालय का आया नहीं है, लेकिन जो टिप्पणियां की गई न्यायालय में, बड़ी जिम्मेदारी से आपके समक्ष वो मैं रख देता हूं। सर्वोच्च न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल की सरकार से बिल्कुल स्पष्टता से सवाल किया, एक आम जनता के लिए जो प्रोजेक्ट है, नेशनल इंपॉर्टेंस का जो प्रोजेक्ट है, इसके लिए आपकी सरकार के पास रुपया नहीं है। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने बड़ी स्पष्टता से कहा, और यह टिप्पणी मैं कोट कर रहा हूं, द एडवर्टाइजिंग फंड्स फॉर द लास्ट 3 years had been called for. It was 1,100 crores for the last 3 years and 550 crores for this year.
यह टिप्पणी करने के बाद, क्योंकि दिल्ली की बेईमान सरकार, घमंडी सरकार योगदान देने के लिए तैयार नहीं थी, तो जो सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश किया वो आपके समक्ष रखना अति आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सर्टेनली कॉन्ट्रीब्यूशंस कैन बी मेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, और डायरेक्शन दिया है कि अगर एक हफ्ते के अंदर दिल्ली की सरकार अपना योगदान पूर्ण नहीं करती है, तो जो एडवर्टाइजिंग बजट है दिल्ली सरकार का, उसमें से यह कट जाएगा। यह आदेश एक सप्ताह के लिए अबेंस में है और यह लागू एक सप्ताह बाद होगा। अब जब यह बात हमने उठाई है, मैं आपको एक और जानकारी दे दूं। यह पहला आदेश नहीं है सर्वोच्च न्यायालय का, इससे पहले 4 आदेश और हैं। 6 मार्च 2019, 3 जुलाई 2023, 21 अप्रैल 2023, 24 जुलाई 2023। और धोखेबाज क्यों कहा अरविंद केजरीवाल को? संवैधानिक व्यवस्था को कोई तार-तार कर दे, उस व्यक्ति का नाम अरविंद केजरीवाल है। मैं वो सारे आदेश अपने समक्ष लाया हूं, लेकिन मैं 24 जुलाई का जो आदेश है वो आपके समक्ष जरूर पढ़ूंगा। मेरे हाथ में सुप्रीम कोर्ट का वो ऑर्डर है। धोखेबाज अरविंद केजरीवाल क्यों? जनता के हित की सुध नहीं लेंगे, सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा दिया जाएगा और सर्वोच्च न्यायालय में भी धोखा कर दिया। यह टिप्पणी अति आवश्यक है, मैं पढ़ देता हूं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, वी एक्सेप्ट द स्टेटमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट विल रिमेन बाउंड बाय इट व्हाइल मेकिंग द बजटरी प्रोविजन। क्योंकि न्यायालय में यह अंडरटेकिंग दी गई दिल्ली सरकार के वकील द्वारा कि यह बजटरी एलोकेशन होगा और इसे 2 महीने के अंदर करना है, यह भी इस आदेश में आया। जुलाई का ऑर्डर था, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर आ गया, 2 महीने पूरे हो गए। सर्वोच्च न्यायालय ने भी कड़ी फटकार लगाई और अब ऑर्डर पारित कर दिया है कि 1 सप्ताह में अगर आपने ये फंड्स आरआरटीएस के लिए मुहैया नहीं करवाए तो आपके एडवर्टाइजिंग बजट से ये रुपया कट जाएगा। ये तो मैंने आपको तथ्यों पे बात रखी। इस मंच से हम जनता की आवाज बन के ये प्रश्न उठाते हैं और आज भी पुनः कहेंगे, अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली की जनता देख रही है, आपको जनता के हित की कोई चिंता नहीं है। और इससे पहले भी मैंने कहा है, आज मैं पुनः दोहराऊंगा, अरविंद केजरीवाल की चुनरी में दाग लगते ही जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल स्वयं आज जान गए हैं कि घोटाला ही उनका पर्याय है। अरविंद घोटाला केजरीवाल कहें तो गलत नहीं होगा, और कहना गलत नहीं होगा। लागा चुनरी में दाग, मैं छुपाऊं कैसे, जनता के बीच में मैं जाऊं कैसे। अगर हिम्मत है अरविंद केजरीवाल जी, तो दिल्ली की जनता को और देश की जनता को यह जानने का हक है 1150 करोड़ रुपए एडवर्टाइजिंग के अपने महिमा मंडन के लिए आप खर्च कर सकते हैं। शराब कारोबारियों के 144 करोड़ रुपए माफ कर सकते हैं, हजारों करोड़ का घोटाला कर सकते हैं। तो फिर ये 1000 करोड़ के आसपास जो योगदान दिल्ली सरकार को देना था, जब केंद्र सरकार ने आपसे 5 गुना ज्यादा, उत्तर प्रदेश सरकार ने आपसे 5 गुना ज्यादा
योगदान दे दिया, तो आप क्यों हाथ खींच रहे हैं, मना कर रहे हैं? यह सवाल बड़ा वाजिब है। चुनौती मैंने दे दी, अरविंद केजरीवाल जी बाहर निकल के आएंगे नहीं, कट्टर बेईमान है। और साथ में एक बात मैं और कह दूं, ये चेतावनी भी इस मंच से देते हैं अरविंद केजरीवाल जी आपको कि आप सुधर जाइए। अगर आप सुधरे नहीं तो जनता आपको ऐसा सबक सिखाएगी कि मुख्यमंत्री बनना तो दूर, आप एमएलए भी नहीं बन पाएंगे। ये सारी बातें जो मैंने आपके समक्ष में रखी, सिर्फ इतना ही कहूंगा कि एक धोखेबाज मुख्यमंत्री जो संविधान को तार तार कर रहा है, जो सिस्टम को साफ करने आया था, आज स्वयं सबसे मैला हो गया है, और यह बड़ा चिंताजनक है।